आज जानेंगे देश और दुनिया की 50 खबरें। जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी दिन भर की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। सीजेपी प्रोटेस्ट में चर्चित रही एक महिला की आर्थिक स्थिति को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें उसने पैसों की तंगी के चलते गलत रास्ता अपनाने की मजबूरी बताई। इस खुलासे ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला के सोशल मीडिया बायो में बदलाव के बाद पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई। हालांकि बाद में खुद पूनावाला ने सामने आकर इस पूरे मामले की सच्चाई बताई। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार बोलते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि सिर्फ भाजपा ही देश को नरेंद्र मोदी जैसा नेता दे सकती है, जबकि बाकी पार्टियों में सिर्फ परिवारवाद हावी है। उनके इस बयान पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच में एक खुलासा हुआ है कि किस तरह टीचरों को घर जाने की छूट देकर कोचिंग सेंटरों में वही सवाल पढ़ाए गए। इस पूरे खुलासे ने पेपर लीक के तरीके को साफ कर दिया है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि इससे जुड़ा एक विधेयक बिना किसी बड़ी चर्चा के लोकसभा से पास हो गया। इस फैसले को लेकर अब आम जनता में जागरूकता जरूरी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक भाजपा नेता की बेटी यशस्विनी राजे सिंह ने खुलकर सीजेपी का समर्थन किया, जिसके बाद पार्टी के भीतर हलचल मच गई। इस समर्थन को लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान हैं। नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और सुनसरी व सिराहा के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सीजेपी को लेकर बड़े एक्शन की अटकलें तेज हो गई है। संसद में हुई इस हाई लेवल बैठक के बाद सियासी हलकों में उत्सुकता बढ़ गई है। अभिनेत्री कंगना रनौत के जेनजी को लेकर दिए गए एक विवादित बयान पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह भड़क गए। उन्होंने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जेपी नड्डा को भी सलाह दे डाली। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में सजा मिलने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एंटी पेपर लीक बिल पास होने के तुरंत बाद पीएम मोदी का एक वीडियो सामने आया, जिस पर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। अवैध खनन के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले तुलु मंडल की पूरी कहानी सामने आई, जिसमें बेटी की शादी में 150 करोड़ खर्च करने और नदी पर निजी पुल बनाने जैसी बातें शामिल हैं। मामले की जांच जारी है। संसद के मकर द्वार पर पुजारी की वेशभूषा में प्रदर्शन करना कुछ नेताओं को भारी पड़ गया। स्पीकर की नाराजगी के बाद संसद सचिवालय ने इस पर सख्त एक्शन लिया, जिसमें हड़कंप मच गया। सीजेपी से जुड़े कुछ चर्चित चेहरों के आचरण को लेकर सवाल उठाया गया कि क्या वे अनजाने में मर्यादा लांघ रहे हैं या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। एक धार्मिक आश्रम से जुड़े गंभीर मामले में एक बलात्कार पीड़िता और महामंडलेश्वर के बीच हुई कथित चैट वायरल हुई, जिसमें आश्रम के भीतर अमानवीय व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच की मांग उठ रही है। पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी ने एक बड़े दावे का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि गृह मंत्री सीधे दिल्ली पुलिस को लाठी या हथियार चलाने का आदेश नहीं देते। उनके इस बयान से इस पूरे विवाद पर स्थिति साफ हुई है। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि उनकी वर्दी खून से सन गई थी, फिर भी उन्हीं को अपराधी की तरह पेश किया गया। इस बयान ने कई लोगों को भावुक कर दिया है। पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त से पहले किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार की तरफ से अहम जानकारी सार्वजनिक की गई है, जिसमें लाखों किसान परिवारों को फायदा मिलेगा। गुजरात के जामनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति जिसे ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए था, वो 2 साल से एक फैक्ट्री के नीचे दबा मिला। मामले में पत्नी की भूमिका को लेकर जांच जारी है। शिवसेना नेता रवि राणा की अभिजीत दिपके से हुई मुलाकात के बाद भाजपा समर्थक भड़क गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर बांग्लादेश के कानून मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई है। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम के साथ बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जिसे लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। मुकाबले का समय और लाइव प्रसारण की जानकारी सामने आ चुकी है। एक पत्रकार के सवाल पर राहुल गांधी अचानक आग बबूला हो गए और पत्रकार पर भी भाजपा से होने का आरोप जड़ दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
अमेरिकन संसद में रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ का बिल पेश होते ही चीन के राष्ट्रपति ने अचानक अपना विमान दिल्ली की ओर मोड़ लिया। इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान की तरफ से आए एक न्योते को लेकर बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है, जिसमें सवाल उठ रहा है कि क्या भारत इसे स्वीकार करेगा। मामले को लेकर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया का इंतजार है। समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे कुछ पोस्टरों ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है, जिनमें 2027 में अखिलेश और 2029 में डिम्पल यादव को आगे किए जाने के संकेत दिए गए हैं। संसद परिसर में साधु के वेश में प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने जैसे ही दान डाला, वैसे ही पप्पू यादव दान पेटी लेकर वहां से चले गए। इस पूरी घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। जंतर मंतर पर खाना बांटने को लेकर चर्चा में आए मोहम्मद जुनैद के परिवार ने बताया कि पुलिस उनसे फंडिंग को लेकर लगातार सवाल कर रही है। परिवार ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई भी पेश की है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में दावा किया कि पाकिस्तान के भीतर के हालात पूरी तरह पलट सकते हैं, जिसके बाद पीओके को लेकर स्थिति और संवेदनशील हो गई है। पाकिस्तान के कराची शहर में गैंगवार जैसे हालात सामने आए, जहां एक बड़े गैंगस्टर के भाई पर जानलेवा गोलीबारी की गई, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। मामले की जांच स्थानीय पुलिस कर रही है। एक बाइक टैक्सी ड्राइवर द्वारा तय रास्ता छोड़कर सुनसान इलाके में गाड़ी ले जाने और विरोध करने पर एक लड़की को बीच रास्ते उतार देने का वीडियो वायरल हुआ है। मामले की शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी गई है। संसद में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने एक भाजपा सांसद पर तीखा हमला बोलते हुए चेतावनी दी कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने पर देश का युवा करारा जवाब देगा। मोरक्को से अचानक बड़ी संख्या में लोगों के देश छोड़ने की खबर सामने आई है, जिसके बाद स्पेन ने अपने दरवाजे खोल दिए। इस घटनाक्रम ने यूरोप में शरणार्थी संकट को लेकर नई बहस छेड़ दी है। 1 अगस्त से गैस सिलेंडर बुक करते समय की जाने वाली कुछ आम गलतियों के प्रति सावधान किया गया है, जिनकी वजह से डिलीवरी रद्द हो सकती है। उपभोक्ताओं को इस बारे में जागरूक रहने की सलाह दी गई है। विस्तारित खबर सुनने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी वायरल चेहरा निशु एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर मोदी की 13वीं मनाने वाले वीडियो के बाद चर्चा में आई निशु को लेकर अब नए दावे किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि आर्थिक तंगी के कारण वो मुश्किल हालात से गुजर रही है और पैसों की जरूरत की बात खुद उन्होंने स्वीकार की है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस तेज हो गई है। इस बीच सीजेपी आंदोलन से जुड़े कई लोगों पर पुलिस कार्रवाई और जांच भी जारी है। सीजेपी आंदोलन पहले ही नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। आंदोलन से जुड़े कई लोगों के खिलाफ अलग अलग मामलों में जांच चल रही है, जबकि समर्थक इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मामला बता रहे हैं। दूसरी ओर विरोधी पक्ष आंदोलन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में निशु को लेकर सामने आई नई खबर ने इस पूरे विवाद को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच एजेंसी के अनुसार पेपर लीक एक सुनियोजित नेटवर्क के जरिए किया गया, जिसमें परीक्षा से पहले चुनिंदा लोगों तक प्रश्न पत्र पहुंचाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ शिक्षकों और अन्य लोगों की मिलीभगत से अभ्यर्थियों को पहले से सवाल उपलब्ध कराए गए। सीबीआई ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। पेपर लीक विवाद के बाद देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसके बाद सरकार को परीक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए कदम उठाने पड़े। संसद में एंटी पेपर लीक कानून भी लाया गया, जिसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी, जबकि छात्र संगठन पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था की मांग पर अभी भी कायम है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लोकसभा ने संबंधित संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि नए प्रावधानों से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अधिक आसान, डिजिटल और पारदर्शी होगा। इसके साथ ही अलग अलग सरकारी सेवाओं में प्रमाण पत्रों के इस्तेमाल की भी प्रक्रिया सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य रिकॉर्ड सिस्टम को आधुनिक बनाना और नागरिकों को बेहतर सुविधा देना है। सरकार के अनुसार नया कानून लागू होने के बाद कई प्रक्रियाएं ऑनलाइन और एकीकृत हो सकेंगी, जिससे लोगों को बार बार अलग अलग दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम होगी। हालांकि नियम लागू होने की तारीख और विस्तृत प्रक्रिया से जुड़ी अधिसूचनाएं बाद में जारी की जाएंगी। आम नागरिकों के लिए बदलाव सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त से पहले करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकारी योजना के पात्र लाभार्थियों को अगली किस्त जारी करने की तैयारी में है। साथ ही किसानों से ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और बैंक खाते की जानकारी सही रखने की अपील की गई है ताकि भुगतान में किसी तरह की परेशानी न हो। कई राज्यों में लंबित सत्यापन का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जिन किसानों ने सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली है, उन्हें अगली किस्त का लाभ समय पर मिलेगा। वहीं जिन लाभार्थियों का रिकॉर्ड अधूरा है, उन्हें जल्द सुधार कराने की सलाह दी गई है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है और अगली किस्त का इंतजार देश भर के करोड़ों किसान कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये नीति लागू होती है तो भारत के ऊर्जा आयात, व्यापारिक संबंधों और निर्यात पर असर पड़ सकता है। वहीं भारत का कहना है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही फैसले लेते हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक बातचीत भी तेज हो सकती है। फिलहाल सरकार की ओर से पूरा घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है।